Love you, superstar. एपिसोड 19 चाइल्डहुड फ्रेंड। सिद्धार्थ की बातें सुनकर आलिया बहुत डर गई थी। उसने तो वो किस वाली बात इसलिए कही थी ताकि वो सिद्धार्थ का ध्यान भटका सके और उसके फोन से अपनी बेवकूफी का सबूत मिटा सके। उसे तो ठीक से याद भी नहीं था कि फोन की स्क्रीन पर उंगलियां घुमाते हुए उसने सिद्धार्थ को सुबह वाली किस के बारे में क्या क्या कह दिया था। मगर अब सिद्धार्थ के इस सवाल पर उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। वो लगातार उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, एक परफेक्ट किस कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में तुम्हें YouTube पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और फिर रात भी काफी हो गई है, मुझे जोरों से नींद भी आ रही है। फिर तुम्हें भी तो सुबह प्रैक्टिस के लिए जल्दी उठना होगा ना। मेरी नींद उड़ाकर, मुझे मेरी कमियां बताकर और मुझे उन कमियों को सुधारने का मौका दिए बगैर तुम वापस जाना चाहती हो। दिस इज नॉट फेयर आलिया। सिद्धार्थ ने उसके एकदम करीब से सरगोशियों में कहा। आलिया उसकी जादू भरी आवाज में खो गई थी। उसकी आंखों में एक सुरूर सा उतर आया था। सिद्धार्थ के इतने करीब खुद को महसूस करती हुई आलिया भी जैसे अपने सब्र का बांध तोड़ने पर मजबूर सी हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में झांकते हुए अपने होठों को उसके होठों के एकदम पास लाकर धीमे से कहा, मैं आए। आलिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उस एक लम्हे में सदियां ठहर गई हों। सिद्धार्थ के होठ उसके होठों को बस छूने ही वाले थे कि जैसे तभी आलिया नींद से जागी। उसने एक झटके से खुद को सिद्धार्थ से अलग करने की दोबारा कोशिश करते हुए कहा, स्टॉप इट सिद्धार्थ, प्लीज मुझे जाने दो। देखो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाऊंगी। आलिया की धमकी ने जैसे उल्टा ही असर किया। सिद्धार्थ उसे यूं ही होल्ड किए लेटा रहा और उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखता हुआ बोला, ठीक है, चिल्लाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे चिल्लाने से किसकी बेइज्जती ज्यादा होती है। इस बात पर सोचते हुए आलिया एकदम चुप सी हो गई थी। सिद्धार्थ ठीक ही तो कह रहा था। उसके इस तरह चिल्लाने से अगर पापा ऊपर आ गए तो वो क्या सोचेंगे और वो खुद पापा को क्या एक्सक्यूज देगी कि वो इस वक्त ऊपर क्यों आई थी। अपनी बेबसी पर आलिया की आंखें भर आई थी। वो पहले ही सिद्धार्थ की सुबह वाली हरकत से काफी डिस्टर्ब थी और अभी फिर से ये सब आलिया को बुरी तरह इमोशनली तकलीफ दे रहा था। उसने मजबूर होकर जैसे ही अपनी आंखें बंद की, आंसू की कुछ बूंदों ने पलकों के बांध तोड़ दिए। हल्की सी रोशनी में आंसुओं से भीगी हुई उसकी घनी पलकें देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। वो एकदम से उसे खुद से हटाते हुए उठकर खड़ा हो गया और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम जा सकती हो। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ना जाने आलिया को सामने देखते ही उसे क्या हो जाता था। हर बार इस लड़की की वजह से उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता था। आलिया ने जब महसूस किया कि वो सिद्धार्थ की गिरफ्त से छूट गई है, तो वो फौरन से वहां से उठी और भागते हुए बाहर निकल गई। वो रात आलिया और सिद्धार्थ दोनों के लिए ही बहुत भारी गुजरी थी। अगला दिन मंडे। आलिया ने फ्रेश होकर कॉलेज जाने के लिए कपड़े चेंज किए और फिर बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर खामोशी से ब्रेकफास्ट करने बैठ गई।
सिद्धार्थ के साथ ईशान और रोहित भी नाश्ता कर रहे थे। वो लोग कल एक कॉन्सर्ट के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। दोनों की वापसी आज सुबह ही हुई थी, इसलिए दोनों काफी थके हुए लग रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद वो तीनों अपनी अपनी कार से कॉलेज चले गए। आलिया अक्सर रॉकी के साथ ही कॉलेज जाया करती थी, इसलिए वो रॉकी का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद रॉकी ने बाहर से हॉर्न बजाया, तो आलिया अपना बैग उठाए नीचे उतर आई। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, उन्होंने एक लड़की की आवाज सुनी जो किसी पर चिल्ला रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से हम लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। आलिया बाइक पर बैठने के बजाय जल्दी से उधर बढ़ गई जिधर से आवाज आ रही थी। उस लड़की के इर्द गिर्द काफी लोग जमा होने की वजह से आलिया को वो दिख नहीं रही थी। ए मैडम, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम तो अपने रास्ते जा रहे थे। अच्छा, तुम लोग अपने रास्ते जा रहे थे? वैसे ये अजीब सी बात नहीं है कि पिछले आधे घंटे से तुम्हारा रास्ता एग्जैक्टली वहीं जा रहा है जहां से मैं गुजर रही थी और तुम्हारे भद्दे कमेंट भी सुन रही थी। लड़की की बात सुनकर वहां खड़े लोगों में से एक ने उन लड़कों से कहा, क्यों बे, लड़की को परेशान करता है? बुलाऊं पुलिस को? तब तक आलिया भीड़ के बीच में से निकलते हुए उस लड़की तक जा पहुंची थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और उन दो लड़कों की फोटो खींचकर 100 नंबर पे कॉल डायल कर दी। आलिया को फोटो खींचते देखकर दोनों लड़के चिल्लाने लगे, ए लड़की, क्या कर रही है? फिर उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और भीड़ को हटाते हुए तेजी से निकल गए। तब तक रॉकी भी वहां पहुंच चुका था। उन्हें भागते देख उसने आलिया से कहा, आलिया, मैं इन लोगों का पीछा करता हूँ। आलिया ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, रहने दो रॉकी, मैंने उसकी बाइक की फोटो ले ली है। ऑनलाइन कंप्लेन करने के लिए इतना काफी होगा। धीरे धीरे लोगों की भीड़ छट चुकी थी। तभी आलिया ने मुड़कर उस लड़की को दोबारा देखना चाहा तो चौंक गई। अरे सुमन, ये तो तुम हो। फाइनली तुम आ गई। मुझे आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर इतने शोर में समझ ही नहीं आया। ब्लंट कट बालों वाली वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आलिया की बचपन की दोस्त सुमन थी। आलिया, रॉकी और सुमन तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। तीनों बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़े थे और अब उन लोगों ने ग्रेजुएशन के लिए भी सेम ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। उन तीनों की एडमिशन स्पेशल कोटे के थ्रू ही हुआ था। आलिया म्यूजिक में स्पेशलाइज थी, रॉकी स्पोर्ट्स में और सुमन पेंटिंग में इंटरेस्ट रखती थी। और तीनों की ही हॉबीज उनका पैशन भी थी, इसलिए अपने अपने फील्ड में एक्सेल ये तीनों स्टूडेंट्स जेवियर में अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से एडमिशन ले पाए थे। हालांकि ये तीनों ही बचपन से नेचर में एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन फिर भी तीनों में जबरदस्त बॉन्डिंग थी। एडमिशन लेने के जस्ट बाद ही सुमन इंडिया में होने वाले इंटरनेशनल पेंटिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली गई हुई थी, इसलिए कॉलेज की ओरिएंटेशन मीटिंग में नहीं आ पाई थी। कॉलेज पहुंचने के बाद आलिया और सुमन बातें करते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ी जा रही थी। तभी सिद्धार्थ, रोहित और ईशान दाईं तरफ वाले कॉरिडोर से क्लास की तरफ बढ़े आ रहे थे। उनके पीछे कई स्टूडेंट्स चीयर कर रहे थे। बहुत सी लड़कियां अपनी क्लास की खिड़कियों से उनकी एक झलक देखने के लिए बाहर झांक रही थी।
आलिया अब इन सब की आदी हो चुकी थी, इसलिए उसने केयर नहीं किया, जबकि सुमन अपनी ही धुन में आलिया से बात करने में इतनी खोई हुई थी कि वो भी नोटिस नहीं कर पाई। कॉरिडोर में कुछ देर पहले ही सफाई हुई थी, इसलिए वहां का फर्श अभी भी थोड़ा गीला था। सुमन ने आलिया से बातें करते हुए गीले फर्श की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तेज तेज चलती हुई सुमन पलक झपकते ही औंधे मुंह फर्श पर गिरने को हुई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हाथों में बुक्स पकड़े हुए आलिया को भी उसे संभालने का मौका नहीं मिला। उसी वक्त सुमन के पास से गुजर रहे शख्स ने जल्दी से आगे बढ़कर सुमन को थाम लिया। तुम ठीक हो? एक सॉफ्ट खूबसूरत सी आवाज सुमन के कानों में पड़ी। वो उन मजबूत बाहों में खुद को थामे हुए उस हैंडसम चेहरे और मदहोश आंखों में जैसे खो सी गई थी। उसके स्मार्ट लुकिंग फेस और अट्रैक्टिव आंखों के अलावा जिस चीज ने उसको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया था, वो थी उसकी डिसेंट स्माइल, जिसे देखते ही सुमन को लगा कि शायद फर्स्ट साइट लव इसी को कहते हैं। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, या आई एम ओके। बाय द वे, थैंक यू सो मच। अगर तुमने मुझे गिरने से नहीं बचाया होता तो अब तक मैं फर्श को किस कर रही होती। सुमन ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स कहा। सामने ईशान था। You're welcome। ईशान ने नीचे से बुक्स उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और क्लास में चला गया। सिद्धार्थ और रोहित भी ईशान के पीछे ही क्लास में एंटर हुए। सिद्धार्थ ने जाते जाते एक नजर आलिया को देखा। आलिया ने उसकी नजरें खुद पर महसूस की तो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कल रात के इंसिडेंट के बाद जैसे दोनों के दरमियां एक खामोशी सी आ चुकी थी। ओ माय गॉड, आलिया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? मुझे पिंच कर यार। ये तीनों स्टारडम नाइट ग्रुप के आर्टिस्ट हैं ना? सुमन ने उनको क्लास में जाते देखा तो देखकर खुशी से उछलते हुए कहा। आलिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने एकदम नॉर्मल वे में जवाब दिया, हाँ, इन तीनों ने हमारी ही क्लास में एडमिशन लिया है। सुमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये हैंडसम सेलिब्रिटीज उसके साथ कॉलेज में उसी की क्लास में पढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल किसी रोमांटिक फिल्म की तरह है। मैंने ऐसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मेरा तो जीना ही सफल हो जाए। सुमन जैसे किसी रोमांटिक से सपने में खो चुकी थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। सुमन जब भी ईशान को देखती तो उसके मन में एकदम चारों तरफ बहार सी छा जाती थी, जबकि सिद्धार्थ और आलिया अब तक खिंचे खिंचे से बिहेव कर रहे थे। मौसम के बदलने का कुछ ऐसा असर हुआ कि इस बार आलिया सच में बीमार पड़ गई थी। कफ एंड कोल्ड के अलावा बहुत तेज फीवर होने के बाद भी आलिया ने कॉलेज से छुट्टी नहीं की थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि वायरल होने की वजह से आलिया के आसपास बैठने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स को सेम प्रॉब्लम हो चुकी थी। सुमन और रॉकी से होते हुए इस वायरल ने ईशान और रोहित को भी अपनी चपेट में ले लिया था। क्लास से निकलकर ये बातें हर जगह फैल चुकी थी कि स्टारडम नाइट के सेलिब्रिटीज को वायरल इन्फेक्शन होने का सोर्स आलिया ही है। अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को डाउन देखकर उनके हजारों फैंस भी परेशान हो गए थे। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को
और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।